पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के परिवार के 5 सदस्यों को पहले तो ऋषिकेश एम्स ने होम क्वारंटीन के लिए डिस्चार्ज कर दिया। बाद में उन्हें वापस एम्स बुला लिया गया। अब एम्स सफाई दे रहा है कि उसे पता नहीं था कि क्वारंटीन की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन यह बात किसी के गले नहीं उतर रही है। अभी तक उत्तराखंड में हर किसी का ध्यान तेजी से घूम रहे कोरोना मीटर की तरफ था, मगर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी अमृता रावत में कोरोना की पुष्टि के बाद अब सबका ध्यान इसी ओर है। जांच के बाद सतपाल महाराज और उनके परिवार के संपर्क में आए लोगों की चेन अब और लंबी होती जा रही है। एहतियात के तौर पर डॉक्टर्स की उस टीम को भी होम क्वारंटीन कर दिया गया है जो सतपाल महाराज के घर रूटीन जांच के लिए गई थी। अस्पताल से मेडिकल स्टाफ की 5 लोगों की टीम स्वास्थ्य जांच के लिए सतपाल महाराज के घर गई थी। उस समय पता ही था कि नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो कल ही पता चला कि उनका मंत्री जी का भी है और अमृता मैम का भी, दोनों का पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो हमने जो है अभी लेटर बनाया, उनको क्वारंटीन करेंगे हम, होम क्वारंटीन 14 डेज का, और उनके सैंपल भी भिजवाएंगे। उधर ऋषिकेश एम्स से सोमवार शाम डिस्चार्ज किए गए पर्यटन मंत्री के परिवार के 5 सदस्यों को भी वापस बुला लिया गया। ये सभी अभी कुछ दिनों के लिए एम्स में एडमिट रहेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि घर में होम क्वारंटीन के लिए पूरी व्यवस्था नहीं है, इसलिए फैसला लिया गया है। जब हमने इन्हें डिस्चार्ज किया तो हमको ये ज्ञान था कि ये होम आइसोलेशन फॉर पॉजिटिव पेशेंट्स की जो गाइडलाइंस हैं, जहां इनका निवास स्थान है वहां पे ये पूरी कर रहे हैं। लेकिन बाद में कुछ समय उपरांत हम लोगों को पता चला कि उनके निवास स्थान पे सुविधाएं समुचित नहीं हैं। तो जैसा कि जाहिर है कि ऐसे स्थिति में हमने उनको वापस लेना ही था। लेकिन सवाल यह है कि सतपाल महाराज के परिवार के सदस्यों को घर भेजने से पहले एम्स में क्या होमवर्क नहीं किया था? अगर होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं थी तो फिर यह फैसला क्यों लिया गया? कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उनकी पत्नी और उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि एम्स प्रशासन ने उनके परिवार के 5 सदस्यों को इस बात पर डिस्चार्ज कर दिया कि उनके घर में होम क्वारंटीन की उचित व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने इसका संज्ञान लेते हुए इन 5 लोगों को वापस एम्स लौटा दिया, जिसके बाद एम्स को 5 लोगों को फिर से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दरअसल एम्स ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का हवाला दिया। एम्स का कहना है कि कोई भी व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है तो उसे घर भेजा जा सकता है। इसी आधार पर एम्स ने सतपाल महाराज के परिवार के सदस्यों को डिस्चार्ज कर दिया, मगर बाद में पता चला कि उनके घर पर होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि इस पर एम्स ने क्या बयान दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की भी गाइडलाइंस हैं, जिसमें कि ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोरोना का रोगी एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्डली एसिम्प्टोमेटिक है, स्टेबल है, तो उसको डिस्चार्ज करके होम क्वारंटाइन भेजा जा सकता है अगर उसके पास होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी है। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए, क्योंकि इन लोगों के पास होम क्वारंटाइन की अच्छी फैसिलिटी हैं, जहां पर ये हॉस्पिटल से ज़्यादा कंफर्टेबल रह सकते हैं, तो इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। मगर बड़ा सवाल यह है कि अगर सतपाल महाराज के परिवार के लोगों के पास घर में होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं थी तो फिर उन्होंने एम्स से ऐसा क्यों बोला? क्या सतपाल महाराज के परिवार के लोग अभी भी कोरोना को मजाक में ले रहे हैं? बड़ा सवाल है कि क्या एम्स प्रशासन ने कोरोना जैसी महामारी में होम क्वारंटीन करने के निर्णय से पहले घर की व्यवस्थाओं का जायजा तक लेना उचित नहीं समझा? ऐसे में एम्स प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये किसी के दबाव में निर्णय लिया गया था, या फिर जिला प्रशासन अगर इस पे संज्ञान नहीं लेता तो क्या एक बड़ी चूक फिर से हो सकती थी। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून।